श्री राम श्री राम राम श्री राम श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोल राजा रामचंद्र की जय। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। आवो सर्वप्रथम वो मातृशक्ति ला नमन करन जिकर कृपा ले हम सबके घर परिवार ग्राम समाज सब सुख समृद्धि से जीवन यापन कर पाते। आवो सर्वप्रथम ग्राम देवी माँ शीतला माँ महामाया के नाम के स्मरण करें। बोल शीतला मैया की जय। मोर शीतला दाई की सिंगार कोयलियाला नीक लागे हो। मोर शीतला दाई के सिंगार कोयलियाला नीक लागे हो। मोर शीतला दाई के सिंगार कोयलियाला नीक लागे हो। मोर शीतला दाई के सिंगार कोयलियाला नीक लागे हो। मोर शीतला दाई के सिंगार कोयलियाला नीक लागे हो। कोयलिया
मौसम तीन न तीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भी। बोल राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोले गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बोले रामायण गंगा की जय। संत समाज की जय। बोले विश्वकर्मा भगवान की जय। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य की बात है कि आज विश्वकर्मा जयंती के ये पावन अवसर में आप और हम सब भगवान श्री राम जी के ये पुनः पावन कथा ला श्रवण करके अपन जीवन ला कृतार्थ करे के एक सुंदर से प्रयास ये पावन मंच के माध्यम से आप और हम सब करत हैं। मंच में विद्यमान जतक भी ममता और करुणा के स्वरूपा मोर महतारी मल्ला गावला समाजला दिशा निर्देश दिवैया बुजुर्ग सियान मल्ला मोर पिता जन मल्ला छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला हमर साउंड ऑपरेटर भैया मल्ला और साथ ही साथ हमर युवा शक्ति पर आदर्श हमर संचालक भैया जिन अपन वाणी से हम सबला भगवत कथा से जोड़ा थे आदरणीय हमर ग्वाला भैया और साथ ही साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जतक भी हरिभक्त के श्रवण तक मोर आवाज पहुंचत हो ही आप सबों के पावन युगल चरण में शारदा रानी मानस परिवार सोरित जिला महासमुंद के अबोध लेका मन के ढार ले शत शत प्रणाम ही सादर हृदय से स्वीकार करूं। मंच की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करत हूं यहाँ के समस्त आयोजन करता आयोजक परिवार ला जिकर कठिन परिश्रम से ये पावन दिव्य मंच सुसज्जित हो सके है। एक बार जोरदार ताली आप सबकी ओर से पूरा आयोजक परिवार पर। साथ ही साथ हमारे बीच अतिथि के रूप में जन प्रतिनिधिगण यहाँ पहुँचे हैं। आप सबो पहुना मल्ला घलोक हमार पूरा मानस परिवार की ओर से सादर प्रणाम नमन वंदन और धन्यवाद ज्ञापित करत हो। आप सब यहाँ बैठे हो अतिक प्रेम से अतिक ध्यान से भगवत कथा श्रवण करत हो। निश्चित रूप से हमारे जीवन में भगवान के कथा के सुने के सौभाग्य हमारे जीवन में तभी मिलते जब भगवान हाँ कृपा करते हमारे ऊपर। हर व्यक्ति ला भगवान के कथा प्राप्त हो जाए। हर जन भगवान के कथा में बैठ जाए और सबो जन भगवान के कथा ला सुन ले। अतिक सरल नहीं है जीवन में भगवत कथा ला प्राप्त करना, कथा में बैठना, कथा ला सुनना। भगवान के कथा मिलते कौन ला? तो बाबा जी लिखते कि अति हरि कृपा जाहि पर होई पावते ही मार्ग सो। भगवान जेकर ऊपर बड़कन कृपा करते, जेकर जीवन में ओकर पुण्य के उदय होते, वही मल्ला भगवान के कथा हा सत्संग करे के अवसर उन्हें मिलते। तो जतिक जन यहाँ बैठे हैं हम सबो बड़ भागी हैं। कावर बड़ भागी हैं? बड़े भाग्य पाई सत्संगा। वो सबो जन हाँ बड़ भागी है जिनला सत्संग मिल जाए, भगवान के कथा सुने बर मिल जाए। जतिक जन यहाँ बैठे हैं हम सब खूब सौभाग्यशाली हैं। भगवान हाँ कृपा करे है, प्रेरणा करे है
और प्रेरणा दे के हम सब ला यहाँ बैठा रहे हैं। अब भगवान जब अति सुंदर कृपा करे है तो एक बार कृतज्ञता के भाव के साथ भगवान ला धन्यवाद दें। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। अब हम सब भगवान ला धन्यवाद दें कि भगवान हमारे जीवन में ऐसा स्वर्णिम अवसर हमला परमात्मा प्रदान करे है। भगवान विश्वकर्मा जी हमार समक्ष और ओकर दरबार में हम सब बैठे हैं। निश्चित रूप से आप सबो हा जानते हो कि भगवान विश्वकर्मा जी हा सृष्टि के प्रथम शिल्पकार हरे, है ना। भगवान ब्रह्मा जी हा जब सृष्टि के सृजन करी और सृष्टि के सृजन करी तो सृष्टि के सृजन में सहयोग प्रदान करे है। जब कोई घर ला बनाना होते तो घर ला बनाए के पहली इंजीनियर मन हा वो घर के नक्शा बनाते, इंजीनियर मन हा, है ना। तो ये सृष्टि के जब सृजन करी ब्रह्मा जी हा तो सृष्टि के आकार कैसे होही, सृष्टि की रचना कैसे होही, एकर मानचित्र ला बनाने वाला कौन हरे, भगवान विश्वकर्मा जी हा। सृष्टि के सृजन में सहयोग करे है ब्रह्मा जी के और एकरे कारण भगवान विश्वकर्मा जी के नाम से विश्वकर्मा जी ला हम सब आराधना करथन जानथन। अब भगवान विश्वकर्मा जी हा हम सब ला कर्म के संदेश देते, जेकर नाम में ही कर्म हावे, विश्वकर्मा, है ना। अलग अलग यदि एला तोड़ के देखन तो जेकर नाम में ही कर्म के भाव है, जे हम सब ला कर्म करे के संदेश देते भगवान विश्वकर्मा जी हा। कैसन कर्म करे के, भगवान हम सबो झन ला अति सुंदर शरीर प्रदान करे और कहीं हमार कर्म हा श्रेष्ठ हो जाए तो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति हा जगत से वंदनीय हो जाए। व्यक्ति हा प्रशंसा या निंदा पाथे तो ओकर पीछे के कारण ओकर कर्म रखे। जे अच्छा काम करही ओकर प्रशंसा हो और जे बुरा काम करही ओकर निंदा हो, बुराई हो। तो हमार कर्म के माध्यम से ही हमार प्रशंसा और निंदा हो सकते। तो कर्म होना कैसे चाहिए, कर्म हाँ सुंदर हो चाहिए। हमार जीवन में जतिक हमार विचार है, हमार शक्ति है, ओला अच्छा कर्म की ओर लगाएं, सही कार्य की ओर लगाएं। एकर संदेश देते भगवान विश्वकर्मा जी। श्री रामचरितमानस सुनत है और श्री रामचरितमानस में घलो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम सब ला कर्म के संदेश देते कि भगवान जब ये सृष्टि के सृजन करे है कर्म ला आधार रखे और कैसन आधार, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तासु फल चाखा। भगवान जब ये सृष्टि के सृजन करी तो कर्म ला प्रधान करे। निश्चित रूप से हमार कर्म हा जैसन हो ही वैसन ही हमन फल के अधिकारी हो। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये जन्म मिले हैं हम सबला, मनुष्य के शरीर मिले हैं। यदि सुख पाथन तो भी वो हमारे कर्म के ही फल हरे और यदि दुख पाथन तो भी वो हमारे कर्म के ही हरे। तो भगवान विश्वकर्मा जी हम सबला अच्छा कर्म करे के संदेश देते। जैसे कैसे अच्छा कर्म करे जा सकते, एक छोट को उदाहरण देता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनो। आप देखे हो कि डॉक्टर मन हा घलोक जब इलाज करते ता छुरी चाकू ये सब के इस्तेमाल करते हैं ना। जब इलाज करते ता ऑपरेशन करे बारे वहू मन छुरी चाकू के इस्तेमाल करते। और कहीं डाकू ला देखे हो तो डाकू मन घलो छुरी और चाकू के इस्तेमाल करते। भाई दोनों झल्ला भगवान हा ओतके कन विचार दे है, ओतके कन शक्ति दे है। वहुल 2 हाथ दे है, वहुल 2 हाथ दे है ना। डाकुल घलो 2 हाथ दे है, डॉक्टर ला भी 2 हाथ दे है। ओतके कन विचार, ओतके कन बल परमात्मा दोनों झल्ला प्रदान करे है। लेकिन एक झन हा प्राण बचाए बर अपन जीवन ला, अपन शक्ति ला, अपन बल ला इस्तेमाल करत है, तो एक झन हा दूसर के प्राण ला हरे बर, बुरा काम करे बर अपन जीवन ला लगात है। तो ये हम सब ला संकेत करते कि भगवान हम सब ला अति सुंदर शरीर प्रदान करे है। चाहे तो ये शरीर से अच्छा कर्म करके अपन नाम ला रोशन कर सकथन या फिर अपन कर्म ला बिगाड़ के नरक गामी घलोक हो सकथन। ये राम कथा हा भगवान विश्वकर्मा जी हा हम सब ला मानस के माध्यम से संकेत करते। काबर भगवान विश्वकर्मा जी ला कहे जाते कि कहीं जैन विश्वकर्मा जी के पूजा करही ओकर जीवन से दरिद्रता हम मिठी। काबर दरिद्रता मिठी,
भाई सरल से बात है, जेन काम करही ओकर जीवन से गरीबी हम मिठी, जेन मेहनत करही, जेन कर्मठ रही, जेन व्यक्ति हा, जेन अपन काम में नित्य प्रति मेहनत करत है, लगत है अपन काम में, और निश्चित रूप से ओकर जीवन से दरिद्रता समाप्त हो जाही। तो भगवान विश्वकर्मा जी हा दरिद्रता के मिटाने वाला देवता हरे। आवो ऐसा भगवान विश्वकर्मा जी के सानिध्य में हम सब बैठे हैं। एक बार प्रेम से जयकारा लगान, बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। आवो श्री रामचरितमानस के एक पावन प्रसंग की ओर आप सबों लिए चलूं, जहां बाबा गोशा में तुलसीदास जी महाराज मानस में एक पावन प्रसंग ला उकेरे है। भगवान श्री राम जी के जन्म ये धरती में हुए काबर है। यदि मानस की दृष्टि से देखे जाए तो भगवान ये भूया माँ ये धरती में आए काबर है, रावण के मर्दन करे बर, रावण ला मारे बर, ये धरती ला निश्चर मन के भार से रहित करे बर भगवान है ये धरती में आए। और ये धरती में जब भगवान है आई तर रावण ला मारे बर ओकर प्रथम चरण मानो पंचवटी में ओकर पहला नींव रखे है रावण ला मारे बर। और कौन सा नींव? तावो, जहाँ श्री रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक पावन दोहा ला लिखे है, जिन संचालक मंच की ओर से मला प्राप्त हो है, ओकर वाचन कर दो। लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहा, मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन्ह, ताके कर रावण कह, मनो चुनौती दीन। शाब्दिक अर्थ आप सबो जानते हो, राम कथा के सुधी श्रोता हरो, अरण्य कांड के कथा है। लक्ष्मण जी महाराज सूर्पनखा के नाक कान ला काटे है, और सूर्पनखा के जब नाक कान ला काटिस तो मानो वही दिन ले रावण ला युद्ध वर चुनौती दे, ताके कर रावण कह, मनो चुनौती दिन। ये दोहा के शाब्दिक अर्थ है। आवो यात्रा करबो कि सूर्पनखा के नाक कान ला काबर काटे है लक्ष्मण जी महाराज, एकर पीछे के कारण कार्य से। आवो पावन कथा की यात्रा करबो, छोट सुन भजन पश्चात पुनः जुड़े के प्रयास। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। हरि हरि श्री राम। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। पिंजराली बोली मेला, सुन लीला मोर बेला, जिंदगी के नहीं रे ठिकाना, तही बताना कहाँ ले आना, कहाँ जाना।
रामचंद्र की जय, बोले राजा रामचंद्र की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अरण्य कांड में एक पावन कथा ला, एक पावन भाव ला उकेरे है। मानो श्री राम कथा के ये ओ स्थान हरे जिनमें भगवान श्री राम हाँ रावण ला मारे बर जिन ओकर प्रथम जिन चरण है, ओकर जिन प्रथम भाव है ओला पंचवटी में भगवान हम वो लीला ला संपन्न करे है। और वो कौन से लीला हरे, आओ श्री राम कथा के वो पावन भाव की ओर यात्रा करन, जहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम सब ला मानस के माध्यम से इंगित करे है कि राम कथा में 5 ऐसे नारी शक्ति है जिमन भगवान ला पाए के कोशिश करे है। 5 नारी शक्ति हा 5 साधन ले भगवान ला पाए के कोशिश करे है। और 5 नारी शक्ति कौन कौन हरे और का साधन करे है। माता मन बैठे है, थोड़ के मोड़ हान देखो तो मैं थोड़े मोठियाए सब निवेदन आप सबों से। 5 नारी शक्ति है और वो मन 5 साधन ले भगवान ला पाए के कोशिश करे है। पहला मैया सती जी, बालकांड से प्रारंभ करन। माँ सती जी हा परीक्षा के माध्यम से, माता सीता हा इच्छा के माध्यम से, सूपनखा हा समीक्षा के माध्यम से, माँ स्वयं प्रभा हा शिक्षा के माध्यम से, और माता शबरी जी ये हा प्रतीक्षा के माध्यम से। ये 5 जन नारी शक्ति है जिन 5 साधन ले भगवान ला पाए के कोशिश करे। मैं 5 जन के नाम ले हूँ, 5 जन हा एक राशि के हरे और 5 जन भगवान ला पाए के कोशिश करे है। लेकिन भगवान मिले कौन कौन ला, कौन कौन ला भगवान मिले है? हाँ 5 जन के नाम ले थे फिर से, है ना। माता सती जी, सीता जी, स्वयं प्रभा जी, शबरी जी और सूपनखा, ये 5 जन है। तो कौन कौन ला भगवान मिले? हाँ माता सीता ला मिले है भगवान, है ना। और माता शबरी जी ला मिले है अरण्य कांड में ही। एक बार माँ शबरी के कथा है तो माँ शबरी जी ला मिले है। और कौन ला मिले है अरण्य कांड में ही? स्वयं प्रभा जी ला मिले किष्किंधा कांड में, क्षमा माँ स्वयं प्रभा ला मिले। ये 3 जन है जे मन ला भगवान मिले है। और 2 जन ला भगवान नहीं मिले है। कौन कौन ला? सती जी नहीं मिले है और हाँ सूर्पनखा ला जेकर प्रसंग हमला प्राप्त हो है। ये दोनों जन ला भगवान नहीं मिले है। कावर नहीं मिले है। भगवान ला यदि पाना है तो ओकर बर सही साधन से, सही रास्ता से ही भगवान मिल सकते। गलत मार्ग से परमात्मा ला नहीं पाए जा सके। भगवान ला यदि पाना है तो ओकर बर श्रद्धा, ओकर बर विश्वास, ओकर बर प्रेम की आवश्यकता है। जिन परीक्षा से पाना चाहिए भगवान ला, तब परीक्षा से भगवान ला नहीं पाए जा सके। अब ये 5 नारी शक्ति के वर्णन मिलते, ओमे से एक हरे सूर्पनखा जेकर नाक काला लक्ष्मण जी काटे है। जैन मोला प्रसंग में प्राप्त हो है। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु किन्ह, ताके कर रावण कह मनहु चुनौती दे। तो लक्ष्मण जी महाराज जैन है कावर सूर्पनखा के नाक कान काटे है कर पीछे के कारण कारी से तावो कथा ला थोड़ की पीछे ढार ले देखा कि कावर ये स्थिति आ है, ये स्थिति निर्मित कावर हो। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि सूर्पनखा कौन है। जब मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब अरण्य कांड में ये कथा ला लिखे है तो सूर्पनखा के परिचय देते। और परिचय कैसे? सूर्पनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। सूर्पनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, ऐसन परिचय दे। अतिक जन मात्र शक्ति मन बैठे है। नारी के परिचय होते कैसे दाई? नारी के परिचय 3 माध्यम से होते। और संत मन कहते, गुरुजन मन कहते कि ये तीसरा ले चौथा कोई परिचय नहीं होना चाहिए नारी के। नारी के जीवन के मर्यादा ये है कि केवल ओला 3 माध्यम से जाने जाना चाहिए। और 3 माध्यम कौन कौन से?
जब तक आप अविवाहित हो, कन्या हो, काकरो बेटी हो, तब पिता के नाम से जाने जाए कि भाई ओकर बेटी हरी। पहला परिचय पिता के माध्यम से जाने जाही कि ओकर बेटी हरी। और ओकर बाद विवाह हो गए, ओकर बाद पति के नाम से जाने जाही कि ओकर पत्नी हरे। और लइका मन आगे, संतान आगे, महतारी बन गए काकरो, तहन फिर ओकर महतारी हरे, है ना। तो ये तीन परिचय होते नारी के जीवन के। एक तो कन्या के रूप में, ओकर बाद जब काकरो पत्नी बन गए तो नारी के रूप में, ओकर बाद महतारी के रूप में। और ये तीन ही परिचय होना चाहिए नारी। चौथा और कोई परिचय नहीं होना चाहिए। काबर चौथा यदि परिचय होते तो वो अमर्यादित है ना, धर्म संगत नहीं है। ये तीन परिचय ही होना चाहिए। श्री रामचरितमानस में जब शूर्पणखा के परिचय दी तो चाहतीस तो पिता के नाम से परिचय देतीस नारी हरे, ओकर बेटी हरेगा। इसे कौन हो, मानो कोई लड़की कहीं जात है, कोई कन्या है, कथन वो कौन हरे, तो फलाना बेटी हरी। काकरो कोई स्त्री है, पत्नी है, तो फिर ओकर घर वाली हरे, इसे ओकर माँ हरे, ऐसे परिचय देथन हम, है ना। लेकिन शूर्पणखा के जब परिचय देना हो है तो शूर्पणखा के परिचय कैसे दे है बाबा जी? शूर्पणखा के परिचय दे है कि शूर्पणखा रावण के बहिनी। काकरो परिचय इसलिए होते का कि ओकर बहिनी हरे, लेकिन शूर्पणखा के परिचय इसलिए हो कि रावण के बहिनी हरे। कावर रावण के बहिनी के है? कारण ये कि रावण के अंदर जैन भी भाव है, जैन विकार है, वहु विकार है शूर्पणखा के अंदर है। वही सब विकार है, वही सब भाव है, वही सब दुर्गुण है शूर्पणखा के अंदर घलो घलो। एकरे कारण शूर्पणखा ला रावण के बहिनी के रूप में परिचय दे गए होकर। अब श्री राम कथा कतिक सुंदर संकेत करते कि नारी के जीवन होना कैसे चाहिए। भैया एक बड़ सुंदर बात हमला कहा रही से, कावर बहिनी मन बैठे है और हमू मन आपे मन के दल वाला हरन, है ना, यही धार वाला हरन हमन। तब भैया कहा रही से कि दीदी आज के समय में कन्या मन के, लड़की मन के जे जीवन में थोड़ के दोष या कुछ देखे पर मिलत है, तो वो कैसे होना चाहिए, का होना चाहिए। ये कथा के माध्यम से कुछ सीख मिले, बिल्कुल सीख मिले। जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वंदना करी, वंदना का कर माँ सीता की, और माँ सीता के जब वंदना करी तो वंदना करते, वंदना में लिखिस का, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। माँ सीता के जब परिचय दे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो तीन माध्यम से, जनक सुता जग जननी जानकी, तीन माध्यम दी। पहली राजा जनक के बेटी हरे माँ सीता के वंदना करी। काकर बेटी हरे? जनक सुता, इसे लिखे। माँ सीता के पिताजी कौन हरे? राजा जनक जी। तो जनक सुता लिखे है। और निश्चित रूप से हम सबो झल्ला सिखाते कि जब तक अपन घर में हन, हमन अपन मायके में, तब तक अपन माता पिता के नाम रोशन करना है। ऐसे कोई काम नहीं करना है जेकर से हमारे माता पिता के सर हाथ झुक जाए। ये हमार कर्तव्य है। दीदी बहनी मन बैठे हैं मोर, और आप सबो यहाँ बैठे हो, ये हमार कर्तव्य है कि हमार माता पिता खुश रहे, हमार माध्यम से उनका सम्मान बढ़े। ये हमार कर्तव्य है। ऐसा हर एक काम, पढ़न लिखन, हर एक अच्छा काम करन जेकर से हमार माता पिता खुश रहे, ये हमार कर्तव्य है। कब तक? जब बेटी हन तब, है ना। काकरो बेटी हन तब। तो बाबा जी पहला परिचय दीस माँ सीता के कि जनक सुता, राजा जनक के बेटी हरे। आज भी हम जनक जी ला जब याद करथन तो जनक जी के परिचय काबर होते? जनक जी कौन हरे इसे की कबे तक का याद आथे? हाँ, जनक जी कौन हरे इसे कबे तक का याद आथे? हाँ, मैया सीता के पिताजी हरे इसे याद करथन हम। तो धन्य है माँ जानकी हा, जिन अपन माता पिता सबके नाम ला बढ़ा के गए है, अपन संग संग निश्चित रूप से पूरा जनक जी के कुल के नाम ला रोशन करे है। ऐसन माँ जानकी जी। जनक सुता के बाद यही से, जनक सुता जग जननी, माँ सीता हा कौन हरे? जगत के जननी हरे। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतर ही मोर यह माया। जगत के जननी हरे माँ सीता हा, निश्चित रूप से पूरा सृष्टि के सृजन करने वाली हरे। और माला बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। यदि भगवान है ये धरती में रावण के मर्दन करे बर, तो संगे संग माँ सीता घलो का है। राम जी की लीला है तब तक पूरा नहीं होती जब तक माता सीता नहीं आती। अच्छा एक बात बताओ,
का माँ सीता नहीं रहती तो रावण हम मर जाती इसका? हाँ कि नहीं, सोचो तो थोड़ा। कहीं माँ सीता के जन्म नहीं हो रहती तो रावण मर जाए रहती इसका? नहीं। तो रावण के मर्दन के पीछे जतिक लीला भगवान करे है, जतिक हाथ परमात्मा के है, उत्के कन माँ सीता भी सहभागिता निभा है। जगत के कल्याण करे बार आए रही से, भक्त मन ला सुख दे बार आए रही से माँ सीता है, ताकि ये धरती के कल्याण हो सके। तो माँ सीता जगत के जननी हरे, और ओकर बाद भगवान श्री राम जी के प्रिय हरे। निश्चित रूप से पत्नी ला कैसे होना चाहिए, नारी ला कैसे होना चाहिए, एकर संकेत करते माँ सीता हदाई। अति जन यहाँ नारी शक्ति बैठे है, पत्नी ला होना कैसे चाहिए, तो आप ला एक दृश्य दिखाता हूं मैं। कल्पना करूं, लंका में अशोक जिन वृक्ष है ओकर नीचे माता सीता बैठे। कहा कल्पना करो थोड़ी की, लंका पहुंचो मने मन, वहां अशोक वृक्ष है ओकर नीचे माँ सीता बैठे है, और माँ सीता बैठे है तो रावण ओला प्रलोभन दे थे कि सीता कहीं ते एक बार मोर और देख कहले देवे ना तो ये पूरा लंका ला मैं तोर नाम में कर दूं। बताओ, ये पूरा लंका तोर हो जही। मंदोदरी असन जतिक झन रानी दिखत ना, एमन सब तो दासी हो, एमन सब तोर चरण दबाही, एमन सब तोर सेवा करही, तो एक बार मोर और देख तो सही। लेकिन माँ सीता तृण धरि ओट कहत वै देहि, माँ सीता तिनका के आड़ ले, और तिनका के आड़ लेके बात करे काकर से, रावण से। रावण न कभू देखे नहीं है माँ सीता, तो कब बात करे तो कैसे करे, तिनका ला लेके। तो एक पत्नी के मर्यादा का होना चाहिए, माँ सीता हम सबो झन ला सिखाथे। रावण हा अति प्रलोभन दिस, ओकर बाद भी माँ सीधा रावण ला सीधा सीधा फटकारे है कि रे ते चोर कुमार गाम, ते चोर हर सुना में मोर हरण करके लेके आ। तो एक पत्नी ला होना कैसे चाहिए, निश्चित रूप से कहीं वो पतिव्रता है, अपन पति के चरण में दृढ़ प्रेम करत है, तो निश्चित रूप से वो जगत से वंदित हो जाही। और एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कोई है तो वो माँ सीता है। बोलिए सीता मैया की जय। ऐसा माँ सीता जिन हम सबो झन ला सिखाते कि पत्नी ला होना कैसे चाहिए। आप देखो माँ सीता जब भी बात करे तो तिनका के आड़ लेके, कावर तिनका के आड़ लेके, मर्यादा है। मर्यादा कैसन मर्यादा, अतिक जन माता मन बैठे हैं। ये हमार छत्तीसगढ़ पर गर्व के बात है, हमार भारत पर गर्व के बात है कि माता मन आगू में बैठे हैं और सब मुड़ील ढाक के बैठे हैं, सब लुगरा पहने हैं, मुड़ील ढाक के बैठे हैं। कतिक सुंदर संस्कार है, कतिक सुंदर संस्कृति है हमार छत्तीसगढ़। जब भी कोई पराया पुरुष से या कोई पराया व्यक्ति से बात करना हो तो व्यक्ति आंचल ले लेते, माता मन आंचल ले लेते या फिर आड़ करके बात करते। ये हमार मर्यादा है दाई हो, और निश्चित रूप से जहाँ ऐसे मर्यादा के पालन हो ही वही हमार भारत भूमि हो ही। ऐसा भारत के मातृ शक्ति मन यहाँ बैठे हैं। एक बार जोरदार ताली हमार माता मन पर होना चाहिए। और ये हमार मर्यादा है, ये रामचरितमानस हम सब ला सिखाते। आवो पावन कथा की यात्रा करबो, एक छोट सुन भजन पश्चात पुनः जुड़े के प्रयास। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय। चलो भैया
सूर्पनखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सूर्पनखा ला सर्पणी के संज्ञा दे है। और आज सूर्पनखा पंचवटी में जहाँ भगवान श्री राम जी निवास करे है माँ जानकी और लक्ष्मण जी के साथ, वहां सूर्पनखा पहुंचे है। पंचवटी सो गई एक बारा देखी विकल भई जुगल कुमारा। जब भगवान श्री राम जी ला और लक्ष्मण जी ला देखे तो दोनों के रूप सौंदर्य ला देख के मोहित हो गए। कौन हा? सूर्पनखा। और जब मोहित हो गए तो अपन रूप ला बनाई। रूप ला कैसे बना है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, रुचिर रूप धरि प्रभु पहाई। रुचिर रूप धरि प्रभु पहाई, अपन रूप ला बनई सूर्पनखा। वैसे सूर्पनखा कौन है? राक्षसी हरे। लेकिन भगवान के पास जाना रही से भगवान ला देख के मोहित हो गए और भगवान ला अपन और आकर्षित करना रही से एकर कारण वह अपन रूप ला बना के गी है ना। भगवान के पास यदि जाना है तो काला बना के जाना चाहिए। भगवान के पास यदि जाना है तो अपन मन ला सुंदर करके जाना। रूप से कहीं अधिक अपन विचार ला, अपन मन ला, अपन जेन स्वभाव है कहीं ओला सुंदर बना ले और ओकर बाद कहीं भगवान कर जाबो तो भगवान हाँ ओला स्वीकार कर ले। काबर रामचरितमानस में कुछ एक पात्र जिक्र मैं उदाहरण देता हूँ आपला। एक तो सूर्पनखा है जेन रूप ला बना के गीस का कर भगवान कर, भगवान स्वीकार करिस का बोला सूर्पनखा ला नहीं करे। एक झनऊ रूप बना के गीस, कौन हा? माता सती जी है ना। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरी सीता कर रूप। वहु सीता के रूप बना के गीस अर्थात छल करके गीस भगवान कर, अपन वास्तविक रूप में नहीं गे है ना। वास्तविक रूप में नहीं गीस भगवान कर, वहु रूप ला बना के गीस भगवान। तो भगवान ओला स्वीकार करे है का? नहीं, भगवान वहु ला स्वीकार नहीं करी। लेकिन एकर से विपरीत अरण्य कांड में ही एक और ऐसा पात्र है और वो पात्र कौन? माता शबरी जी। माता शबरी के पास जब भगवान पहुंची, भगवान होकर कुटिया में गी, माँ शबरी हाथ जोड़ के कहे कि प्रभु अधम जाति में जड़मती भारी, मैं प्रभु जड़मती हो, कौन सी विधि से आपकी स्तुति करूं, कही विधि स्तुति करूं तुम्हारी। नाथ कौन से विधि से आपकी स्तुति करूं, मैं तो जड़ हो मंदमती हूँ। तो भगवान की इसकी देख सबरी तोला मोर स्तुति करे की आवश्यकता नहीं है, मैं तोरी स्तुति करूं। ये कही के मानो माँ शबरी के स्तुति में ही भगवान हा नौधा भक्ति सुना है आगे चल के। और भगवान माँ शबरी ला का कहे है, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। माँ शबरी ला भामिनी कहे है दाई, कौन हा? भगवान। और भामिनी के अर्थ का होते? बोले राजा रामचंद्र की जय। भामिनी के अर्थ का होते? भामिनी के एक अर्थ होते सुंदरी। भामिनी के एक अर्थ का होते? सुंदरी। तो अति जन बैठे हो बताओ तो माँ शबरी है सुंदरी रही सोही का? हाँ कि नहीं? सोचो जेन दृष्टि से, जेन पैमाना से हमन कोईला सुंदर कथन, वो पैमाना से शायद वो सुंदर नहीं रही, शायद रूप से सुंदर ना हो, शायद शरीर से सुंदर नहीं रही से, लेकिन मन से, विचार से, अपन स्वभाव से परम सुंदर रही माँ शबरी है। एकरे कारण भगवान हा ओला सुंदर के है, ओला सुंदरी के है। तो निश्चित रूप से भगवान कौन ला स्वीकार करते? जेकर मन हा, जेकर कार्य है, जेकर चरित्र है सुंदर है, भगवान उही ला स्वीकार करते। कहीं भगवान कराना है तो रूप ला बना के जना है ना। केवल रूप में, केवल बाहरी रूप की ओर ध्यान नहीं देना, हमार भीतर कैसे है ओला एक बार झाके के प्रयास करन। श्री राम कथा है, श्री रामचरितमानस हम सब ला संकेत करते काबर भगवान हा मन के सुंदरता ला स्वीकार करते। आज के समय ऐसे है, आज के परिवेश ऐसे है कि हमन केवल बाहरी सुंदरता की ओर हमार मन हा लगे है, हमार ध्यान हा लगे है। केवल यही सोचत रथन कि बाहर से कतिक सुंदर दिख जा है ना। हमार आज के परिवेश ऐसे है, हर व्यक्ति बाहरी सुंदरता की ओर, भौतिक सुंदरता की ओर ओकर ध्यान हा जाते। और कैसे ओकर ध्यान जाते? तो एक छोट कुन घटना बताता हूँ, अपना थोड़ा ध्यान से सुनो।
एक बार एक जन व्यक्ति हा बाइक में जात रहा और पीछे डहार ओकर पत्नी बैठे रहे। पति पत्नी दोनों दंपति बाइक में जात रही से किनारे डहान वो हाथ ले से निकाले हो, हाथ ले से निकाले तो पीछू डहार लठनो बाइक वाला आता रहा। तो पीछू डहार के बाइक वाला सोचे अब मुड़ ही की के कन्हो डहान मुड़ना रखे तो हमल हाथ ले से दिखा था ताकि पीछे वाला हा सचेत हो जाए, सावधान हो जाए, दुर्घटना से बचे बर हाथ दिखा था। तो वो हाथ ला निकाले, फिर खींच, फिर निकाले, फिर खींच। अब बोल समझ नहीं आया ये का करत है, हाथ बसला निकाला थे, मुड़त उड़त नहीं है। बढ़ गए ले देखे सोल समझ नहीं आई, थोड़ा आगे आई और आगे आके कहे कि देखो भैया आपके यहाँ आपके पत्नी बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा देर में किनारे हाथ ना निकाला थे तो आप मुड़त काबर नहीं हो, हाथ बसला निकाला था। तो पीछे जैन होकर पत्नी बैठे रहे वो उत्तर दी कि भैया हमला मुड़ना नहीं है कन्होड़ा तो हाथ ना काबर निकालत रहे हो। दरअसल बात ये है मोर ये नाखून है ना एमा नेल पॉलिश लगाऊं, इतनी धूप है सुखाए बर निकालत। आप विचार करो हमर जीवन में हमन बाहरी साज सज्जा के पीछे कतिक लगे हैं, केवल भौतिक रूप ला संवारे में हर व्यक्ति हा लगे है। हमर ये बाहरी रूप ला कौन देखते, दुनिया के मन देखते दाई। बाहरी रूप ला दुनिया के मन देखते और भीतर के रूप ला भगवान देखते। अंदर से कैसे हन बाहर के रूप ला बना के दुनिया के व्यक्ति ला मूर्ख बना सकथन हमन, लेकिन भीतर से कैसे हन ओला भगवान जानते। भगवान से कोई दुराव छुपाव नहीं हो सके। तो यदि संवारना ही है तो अपन भीतरी रूप ला ज्यादा संवारन हमन। ये श्री राम कथा है, श्री रामचरित मानस हमला संकेत करते। आवो भगवान ओला स्वीकार नहीं करे जेन रूप ला संवार के जाए, तो भगवान ओला स्वीकार करते जेन अपन व्यवहार ला, अपन कार्य ला, अपन विचार ला संवार के जाए। तो भगवान कर जान तो अच्छा विचार के साथ जान। ये हमार मंच की ओर से, ये राम कथा की ओर से पावन संदेश। अब छोट कुन भजन पश्चात पुनः जुड़े के प्रयास। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। पर बुद्धिया होगी रे तेहा नर से खूब सारा प्रेम मिले है। यूट्यूब में जो लाइक नहीं थे वो ऐसे रखे, लेकिन मंच के लाइक आपके ताली हरे, आपके प्रेम हरे, आपके आशीर्वाद हरे हमर मन में। तो चलो सबसे निवेदन धीरे धीरे ही सही हाथ लखोल हो और मीठे मीठे ताली के सही हो। पर बुद्धिया होगी
सूर्पनखा जब भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी ला देखी तब दोनों के रूप सौंदर्य ला देख के सूर्पनखा मोहित हो गए। आवो श्री रामचरित मानस कतिक सुंदर संकेत करते हम सबो झल्लादाई हो कि ये सूर्पनखा कौन हरे। सूर्पनखा का हमार भारत देश के हरे का यहाँ खरे का नहीं हो, विदेश के हरे और वहाँ के हरे काबर हमार भारत के नारी शक्ति होते कैसे। यहाँ तो हर एक कन्या हर एक बेटी हर एक नारी शक्ति कतिक मर्यादित है तो कतिक मर्यादित है। ओकर बाद श्री रामचरित मानस एक उदाहरण देते। जब अरण्य कांड ही प्रारंभ करी तो सबले पहली भारत के गौरव माँ सती अनुसुईया जी के कथा ला लिखे। पहली जेन भारत के नारी है ओकर कथा ला पहली लिखे है अरण्य कांड में। कावर हम सबो नारी शक्ति ला संदेश देवे। पहली नारी धर्म के बाद सिखा है हम सबो झन ला कौन माँ सती अनुसुईया जी कि निश्चित रूप से नारी के एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा है ना। और नारी होते कैसे जेन उत्तम नारी है वो निश्चित रूप से यही जानते कि केवल और केवल एक अकेला मोर पति है, उकर बाद दुनिया में कोई और अन्य पुरुष है ही नहीं। ये नारी के स्वभाव होते। और यदि कोई ला देखत भी है तो अपन ले कहीं कोई छोटे है तो ला बेटा बरोबर स्नेह से ममता से देखे। अतिक जन माता मन बैठे है, पति के अलावा कहीं आपके उम्र से कोई छोटा है तो फिर ओला बेटा बरोबर प्रेम और ममता के भाव से देखो। और कहीं बड़े हैं तब फिर अपन भाई के रूप में भ्राता के रूप में। ये भारतीय नारी के ये मर्यादा है। और निश्चित रूप से जतिक जन माता मन बैठे हैं आप सबो ये मर्यादा के पालन करते हो। निश्चित रूप से ये मंच की ओर से मैं बिल्कुल दमधरा कही सकता हूँ काबर आप सबो भारत के भूया में जन्म ले हो। और जी हाँ कहे जाते कि भारत के मिट्टी है कैसे, चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। भारत के भूया अति पवित्र है। जी हाँ हर एक नारी है, यहाँ के हर एक नारी शक्ति देवी बरोबर है। कैसन देवी, ऐसन देवी यदि चाहे तो भगवान घलोक अपन गोदी में लान सकते। अतिक आदर्श अतिक मर्यादित है भारत के नारी कतिक मर्यादित है। तो कतिक सुंदर सुंदर उदाहरण है श्री रामचरित मानस में ही। अरण्य कांड के प्रथम में ही प्रारंभ में ही माँ सती अनुसुईया की कथा है। और माँ सती अनुसुईया जी तीनों जन देवता ला बेटा बना कर अपन गोदी में खिला है। काबर अपन पतिव्रत धर्म से, अपन मर्यादा से, अपन जीवन के शील से, पतिव्रत धर्म से तो कति सुंदर संकेत करते हमारे नारी के जीवन पर कि यदि आप चाहो पतिव्रत धर्म में यदि दृढ़ हो जाए हम सब तो निश्चित रूप से अपन वो धर्म के पालन से भगवान ला घलोक बेटा के रूप में प्राप्त कर सकते। ये संकेत देते माँ सती अनुसुईया जी। और संकेत करते माँ सीता जी जब माँ सीता लब देखिस कौन राजा जनक कहाँ देखी से चित्रकूट। जब आए रही से चित्रकूट में और जब देखिस माँ सीता ला कैसन रूप में देखी से माँ सीता जब बलकल वस्त्र धारण करे है जेन कहा कौन हरे जनकपुर के जेन राजकुमारी हरे, अयोध्या के महारानी हरे और भगवान श्री राम जी के परम प्रिया हरे है ना। अतिक सुख अतिक वैभव में रहने वाली माँ सीता अपन पति के साथ देवर कहाँ आगे है, वन में आगे है, बलकल वस्त्र धारण करे है। और जब माँ सीता ला देखिस तो जनक जी के आंख में आंसू आ गए। और आंसू आके जनक जी महाराज कहे कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, कि बेटी ते एक नहीं दोनों कुल ला तारने वाली हरस, दोनों कुल ला तारे हरस। कौन कौन, एक तो जनक कुल ला घलो और अयोध्या के जिन जिन रघुकुल है वहु ला घलो तारने वाली है। तो ये भारत के नारी है। भारत के नारी मन ऐसन होते, उकर जीवन के मर्यादा ऐसन होते। और निवेदन श्री राम कथा सुनत है, यदि थोड़ा बहुत विकृति आज के समाज में आज के समय में आए भी होगी तो श्री राम कथा में बैठे हैं हम सब ये प्रण ले, ये कथा ला सुन के ये हम सब निर्धारित करन अपन जीवन में कि यदि बनना ही है तो माँ सीता सन आदर्श अपन जीवन में स्थापित करन। भाई बहनी मन यहाँ बैठे हैं, विशेषकर बहन मन बैठे हैं और नारी के बात चलत है, कन्या मन के बात चलत है। तो मंच की ओर से यही निवेदन कि आदर्श एक समाज के
और सुंदर हम सब अपन घर परिवार ला बनाए के एक सुंदर संकेत श्री रामचरितमानस देते। यही मंच की ओर से निवेदन करत। चलो माता मन बैठे, एक बार जोरदार ताली हमर सबो मातृ शक्ति मन बर। आप सबो साक्षात मर्यादा के स्वरूपणी हरो और ऐसा मातृ शक्ति हमर भारत के नारी। लेकिन अभी आ है पंचवटी में, वह भारत के नहीं हो दायु, वह भारत के नहीं हो, कहाँ खरे? लंका खरे। और लंका के हरे ऐस भगवान ला देखिस, भगवान के रूप सौंदर्य ला देख के मोहित हो गए। और जब मोहित हो गए तो अपन रूप ला बनाई, रूप ला बना के भगवान के पास गई और भगवान के पास जाके कहे का, पहली तो बड़ा मुस्कुराईस और मधुर वचन कहे। मधुर वचन कहिस त का कहे? झूठ कहे, भले मधुर कहे लेकिन झूठ कहे। झूठ का कि तुम सब पुरुष ना मोह सम नारी, यह संजोग विधि प्रजा पिजारी। भगवान ला देखिस, भगवान के पास जाके कहे शूर्पणखा है कि ना आपके जैसे पुरुष ये संसार है, न संसार में है, न मोर जैसे नारी ये संसार में है। निश्चित रूप से हमार संजोग पर ही भगवान हम दोनों झल बना है। ना आपके जैसे पुरुष नहीं है, न मोर जैसे नारी नहीं है संसार में। अब ये बात हम बोला बिल्कुल सही घलोक लागथे कि भगवान श्री राम जी जैसन कोई मर्यादा के पालन करने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम है ही नहीं, और शूर्पणखा जैसन कोई अमर्यादित नारी ये संसार में हो ही नहीं। तो यदि भाव ला देखन तो बिल्कुल सही घलो के है शूर्पणखा कि भगवान तोर सन कौन होनी और मोर सन कौन होनी है ना। तो झूठ के है शूर्पणखा कि आपके जैसे ना पुरुष है और न मोर जैसे नारी है, ये भाव शूर्पणखा के है। शायद विधाता हमन दोनों झन एक दूसर पर ही रचे है, संयोग करे है हमर दोनों झन के। और एकरे स्थिति में अभी तक का हो ताते अब लगी रहूं कुमारी, एकरे कारण अभी तक कुमारी हूं मैं। तो आप विचार करो, एक जगह कहा थे कि मोर असन नारी नहीं है की के, और अभिचे कहा थे का कि एकर स्थिति अभी तक कुमारी हो की के। तक कोई कन्या है एक संग्रह, वह कुमारी कैसे हो सकते हो, नारी कैसे हो सकते? नारी हो ही ते कुमारी नहीं हो सके, और कुमारी हो ही ते नारी नहीं हो सके। आप विचार करो, यही मेरे शूर्पणखा के झूठा पकड़ा था, है ना। तो आप विचार करो, शूर्पणखा ऐस आके झूठ के है। भगवान ला यदि पाना है तो छल से झूठ से भगवान हाँ नहीं मिल सके। भगवान ला यदि प्राप्त करना है तो करवर निश्चित रूप से यदि हमन जैसन हन वैसन स्वरूप में ही भगवान के पास शरणागत हो जाए। कावर भगवान कही थे कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। झूठ के है, छल करे है भगवान के पास जाके, भगवान वो व्यक्ति ला पसंद नहीं करे। आवो कथा की यात्रा करबो, तब तक आप सब चाय पी लो, ओकर बाद हमन कथा से फिर से जुड़बो। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। आवो पीला बत्ती के संकेत है, अंतिम भाव देन कथा ला के शूर्पणखा हरे कौन। शूर्पणखा कही थे कौन ला जेकर नख सूपा बरोबर होते हैं, शूर्पणखा है शाब्दिक भाव है ना। और ये नाखून का हरे वासना के प्रतीक हरे। तो वासना ला कौन काट सकते? वैराग्य। लक्ष्मण जी कौन हरे? श्री रामचरितमानस में लक्ष्मण जी ला वैराग्य के प्रतीक माने गए। जीवन में जब जब भी हमारे जीवन में वासना हम प्रवेश करते तो काकर ओर देखना चाहिए व्यक्ति ला? भक्ति की ओर देखना चाहिए। भक्ति की ओर देखन तो हमारे जीवन से वासना निकल जही, और वासना ला कोई काट सकते तब वो केवल वैराग्य के द्वारा ही वासना ला काटे जा सकते। ये भाव है। आवो एक अंतिम गीत पश्चात विदाई लें। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। बोले गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। अब वो एक भजन और ये हमारे गीत ला YouTube के माध्यम से ढेर सारा स्नेह आशीर्वाद मिले हैं आप सबों के। इला आप सबों के बीच में रखे के प्रयास और सबों जन से निवेदन है, एक बार में बिल्कुल तंग नहीं करो आप सबों। मोर डहा देखो मोला सुनो ऐसे नहीं कहा मैं, है ना। आखिरी गीते तो थोड़ी की आप सबों से प्रेम के और आशीर्वाद के मोर कामना है, निवेदन सबों जन हाथ खोल हो और हाथ खोल के आशीर्वाद प्रदान कर हुए। ये तुलसी के बिरवाही तुलसी के पाना भाई,
तुलसी के पोथी तुलसी के माला। चलो सब हाथ खोल लो, चाय पी रहे हो तो मन खोल लो। चलो सब हाथ खोलो, दिखाओ तो हाथ वाला मन हाथ दिखाओ। क्या बात, सब दोनों हाथ ऊपर उठा के मीठे मीठे डाली के साथ एक साथ आप मन से निवेदन है। तुलसी के बेरवा है तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी तुलसी की माला। तुलसी के बेरवा है तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी तुलसी के माला। जी हसी राम जी विराजे हो, जी हसी राम जी विराजे हो। झुम झुम नाचे मोरे हनुमत लाला भाई, झुम झुम नाचे मोरे हनुमत लाला। तुलसी के बेरवा है तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी तुलसी के माला। जय हो तुझे मढ़ोलिया चरण पोछावे रम, जगमग जगमग लागे लागे लागे। चंदा सूरज तोरे अंगना विराजे रम, निस दिन करे मुझे आने आने आने। तुलसी तुलसी के बेरवा है तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी तुलसी के माला। तुलसी के बेरवा है तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी तुलसी के माला। नदिया के तीरे तीरे गजरे गजारे रम, गंगा बहावे रे धारे धारे धारे। बैठी लगोदे बगर जवने डुलावे रम, भैर बने हे रथ मारे मारे मारे। तुलसी अंतिम दो लाइन और पूरा पंडाल एक साथ घूम जाए। सबसे निवेदन पूरा पूरा हाथ ऊपर उठाओ दोनों, आप हमसे निवेदन आखिरी दो लाइन। ये तुलसी के बेरवा है तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी तुलसी के माला। तुलसी के बेरवा है तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी तुलसी के माला। जी हसी राम जी विराजे हो, जी हसी राम जी विराजे हो। झुम झुम नाचे मोरे हनुमत लाला भाई, झुम झुम नाचे मोरे हनुमत लाला। तुलसी के बेरवा है तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी तुलसी के माला। तुलसी के बेरवा है तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी तुलसी के माला। तुलसी के बेरवा है तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी तुलसी के माला। तुलसी के बेरवा है तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी तुलसी के माला। बोल गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय।